हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज फाइनली हम हमारे वेबसाइट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करने वाले एंड ये दिखाने वाला हूँ कि जब भी कोई इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेगा एंड सबमिट पे डेटा सबमिट पे जब करेगा क्लिक एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो डेटा स्टोर ओके, डेटा स्टोर हो चुका है। हमारे जितने भी कंटेंट थे, जितने भी फील्ड्स थे, उनसे जो डेटा हमने फिल करवाया तो एकदम एम्प्टी हमने कर दिया है। एंड वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूँ एंड दिस इज इट, ये देखो रियल टाइम डेटाबेस है। इट मीन्स द मोमेंट यहाँ से मैंने अपना वो काम कर दिया ऑन द स्पॉट यहाँ पे मुझे पेज को रिफ्रेश करना एंड ऑल, किसी चीज़ की नीड नहीं है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट एड्रेस जो जस्ट अभी मैंने फिल किया था वो यहाँ पे आ चुका, सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल। तो गाइस ये है ना एकदम ऑसम। तो गाइस ये हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ सिर्फ इसी एक वीडियो में देखने वाले, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। सिर्फ इसी का ही नहीं, अभी तक मैंने जो कुछ भी ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाया इन सब का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री मैंने अपने वेबसाइट थापाटेक्निकल.com पे प्रोवाइड कर चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते ही हमारा 15th वीडियो होने जा रहा है। एंड आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम यहाँ पे जो फिल करने जा रहे हैं, अगर आपको याद हो ये सेम कॉन्टैक्टर्स का फील्ड हमारा जो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है वहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे हमने क्रिएट कर लिया तो ये सेकंड जगह पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो देखिए हमें चलना पड़ेगा हमारे contact.js फाइल पे एंड सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूज़र अगर यहाँ पे कुछ भी फिल करता है या कुछ भी टाइप कर रहा है तो हमें पहले उस डेटा को एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा। एंड अगर हम रिएक्ट की बात करें तो वी हैव अ यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर भरे पड़े, बट वी विल गो विथ यूज स्टेट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट एंड शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गैस क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है। वरना आपको मालूम है हमें वो बताने वाला है कि यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ठीक हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके नीचे मुझे चलना है कॉन्स्ट, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेट्स गो विथ यूजर डेटा, ठीक है। ऑल राइट, कॉमा दे देता हूँ एंड सेट अगेन, अब कैपिटल लेटर हम कैमल जो केस होता है उसको अपनाएंगे, यूजर डेटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू इस तरीके से यूज डेटा एंड, ठीक है। एंड इतना याद रखो कि गाइस देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा है ना, तो आप एक एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज स्टेट का जो स्टेट वेरिएबल है उसका आप यूज़ कर सकते हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, एक ही यूज स्टेट लेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एंड उसी पे सब डेटा स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट है तो हम एज इट इज इसको छोड़ देंगे कॉमा। उसी तरीके से गाइस हम बेसिकली कैमल कन्वेंशन पे ही चलने वाले, कैमल के जो भी है अपना हमारा होगा। यहाँ पे लास्ट नेम क्या है, फिर उसके बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी है ना। ऑल गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल एड्रेस एंड देन मैसेज मैंने लिख लिया है, बेसिकली ये हर एक चीज़ के लिए। तो अब यूज़र अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम में कुछ भी लिखेगा तो वो हम इस वाला जो फर्स्ट नेम है वहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, हमने स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने क्रिएट किया लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसको मुझे हर एक इंडिविजुअल फील्ड में जो नेम एट्रीब्यूट है वहाँ पे मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले मेरा ये जो फॉर्म टैग है वहाँ पे ऑलरेडी हमने मेथड यूज़ किया, पोस्ट, वो क्यों यूज़ किया अभी आपको पता चल ही जाएगा। और गाइस तो सबसे पहले वी हैव आवर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मेरा जहाँ जहाँ ये प्लेस होल्डर दिखता है कंट्रोल डी, हालांकि मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस कर सकता था, लेकिन मुझे ये देखना है क्या ये परफेक्ट हो गया हर जगह पे। और ऐसे देखो एवरीवेयर, हाँ, एड एड्रेस, एंटर योर मैसेज, चलो ठीक है। अब एक चीज़ देखना है कि मैं सबको एक साथ यहाँ पे टारगेट करने वाला, थोड़ी देर के लिए कम जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एकदम एंड में चलूंगा, चाहे जो भी हो सबके एंड पे मैं नीचे चला। तो हमें अब यहाँ पे दो जो एट्रीब्यूट उसको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वैल्यू, ठीक है, जो भी होगा। एंड ऑल राइट गाइस, हमारे पास ऑलरेडी नेम एट्रीब्यूट था तो उसको रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लगेगा, ऑन चेंज एट्रीब्यूट। ऑन चेंज मतलब कि जब भी हम कुछ भी लिखेंगे ना तो वो ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए हमारे स्टेट वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गाइस क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पोस्ट यूजर एंड देन डेटा। ये बेसिकली ये जो एक फंक्शन है जो मैं चाहूँगा कि जब जब हम कुछ भी टाइप करें ये फंक्शन कॉल हो जाए एंड वो यूजर जो भी लिख रहा है वो स्टेट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। एंड यहाँ पे गाइस मुझे लिखना पड़ेगा यूजर डेटा डॉट, फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट नेम चिपका देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका है। अब गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ जहाँ आपको ये नेम एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है मुझे वहाँ पे बेसिकली वो जो यूज़र का बेसिकली यहाँ पे मैंने ये जो कुछ भी लिखा वो मुझे वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो है मेरा फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख दूंगा फर्स्ट नेम एंड आई थिंक फर्स्ट नेम, ठीक है।
कंट्रोल एस सेव एंड मेक श्योर करो कि ये जो फर्स्ट नेम है एंड देन यूजर डेटा डॉट फर्स्ट नेम सेम हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मेरे को क्या होने लगा, ये मेरा लास्ट नेम होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा लास्ट नेम एंड यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। एक काम करता हूँ, डायरेक्टली मैं यहीं पे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन आया, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ पे गाइस मेरा ईमेल आएगा, ये जो ईमेल है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। ये एड्रेस कॉपी एंड यहाँ पे चिपका देता हूँ एंड लास्ट में वी हैव आई थिंक मैसेज है ना, हाँ ठीक है। तो गाइस देखा कितना सिंपलेस्ट था। एंड ये ऑटोमेटिक मुझे आने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने पहले ही स्टेट वेरिएबल को टॉप पे मैंने डिफाइन कर दिया था। एंड वंस आप एक बार उसको डिफाइन कर देते देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एल्स मुझे वो उस तरीके से सजेशन नहीं आता था, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब एटलीस्ट इतना लिखने से होगा ये कि मैं अगर ऑल राइट पोस्ट यूजर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हम सही है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट यूजर डेटा है मैं यहाँ पे चलूंगा, मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो गाइस मैं लेट फिलहाल के लिए लेट नहीं लिखता, कॉन्स्ट पोस्ट यूजर डेटा विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट, ठीक है। एज इट इज छोड़ दूंगा तो वो डिफाइन हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। एंड आई थिंक हाँ, जब भी ये बस एक बार रिफ्रेश कर दो आपका काम हो जाता है। एंड देखो अब मैं यहाँ पे अगर देखो मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ना मैं लिख पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स पे जाऊँगा एंड अगर आप देखोगे मेरा स्टेट वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है। एंड हमने देखा ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव है, कहीं कुछ हो रहा है या नहीं आप देख सकते हो गाइस, कहीं कुछ हो भी नहीं रहा है, हमें कहीं पे कुछ दिख भी नहीं रहा। तो मैं आपको एक रीज़न बताना चाहूँगा, वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है बट अभी तक हमने उसके अंदर बताया नहीं कि करेगा क्या। मतलब जब भी ऑन चेंज होगा, जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे उसके बाद क्या होगा, हम चाहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में चलो मैं मैसेज का एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा ये मैसेज है, ठीक है। तो जब मैं मैसेज पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यूजर डेटा डॉट मैसेज, उसकी वैल्यू की एट्रीब्यूट क्या है, यूजर डेटा डॉट मैसेज। एंड यूजर डेटा मतलब ये यूजर डेटा डॉट मैसेज, उसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है ना। अगर मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से टेस्टिंग ले देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो ठीक है आप देखो गाइस ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टेस्टिंग आ गया, ठीक है। एंड ये क्यों आया ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिखा। तो फिलहाल अभी क्या है यहाँ, तो फिलहाल अभी एम्प्टी है, तो चाहे मैं कितना भी टाइप करूँ वो ऑलवेज यूजर डेटा डॉट मैसेज ही रहेगा एंड वो हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे चाह के भी कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। लॉजिक सिंपल है, ठीक है। अब बस मुझे क्या चाहिए कि यूज़र अगर यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है ना, उसकी वैल्यू उस करस्पॉन्डिंग फील्ड का जो वैल्यू वाली जो एट्रीब्यूट है उस पर अपडेट हो जाए, सिंपल, ठीक है। ये हमने 1000 बार देख चुका। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल। एंड इफ यू डोंट नो तो गाइस रिएक्ट जेस का जो प्लेलिस्ट उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट के साथ साथ गाइस रिएक्ट विद 5 प्रोजेक्ट, इसको एक बार आपने देख लिया आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली सोर्स कोड वाला जो मैं आपको लिंक बोल रहा था वो यही है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, इट्स सुपर डुपर इजी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इवेंट एंड आई थिंक यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, टॉप पे चल के लेट मेरी जो नेम एट्रीब्यूट है एंड देन मेरी जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, ठीक है, एज इट इज़ मैंने डिफाइन कर दी। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, नेम तो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर ही दिया। सो नेम विल बी इक्वल टू, देखो ये जो मेरा इवेंट है इवेंट डॉट टारगेट, मतलब ये ऑलरेडी है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट का ये रिएक्ट का ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक, एंड देन नेम एंड उसी तरीके से वैल्यू। तो अब यूज़र ने क्या लिखा उसको भी तो हमें गेट करना है ना। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, कंट्रोल एस, दिस इज इट। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम एंड देन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमें उस फील्ड की नेम एट्रीब्यूट एंड यूज़र ने क्या लिखा वो वैल्यू हमें मिल गई है। मुझे बस अब ये खाली उस कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र डेटा डॉट जो भी है मुझे वहाँ पे उसको अपडेट करवाना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड आपको मालूम है जब भी सेट यूज़र डेटा पे मैं कुछ भी डेटा अपडेट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक हमारा यूज़र डेटा जो स्टेट वेरिएबल उसमें वो चेंजेस कर देता है। फिलहाल इसका जो करंट डेटा वो तो इसका है बट अब मॉडिफाइड डेटा इसका हो जाने वाला, ठीक है। तो गाइस हमें सिंपली पैरेंथेसिस देना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्योंकि ऑब्जेक्ट है। एंड देन गाइस सबसे पहले डॉट 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 यूज़र डेटा में लिख देना चाहूँगा क्योंकि प्रीवियस डेटा जो भी रहा होगा हम उसको छेड़ना नहीं चाहते, ठीक है। एंड उसके बाद अब मुझे डायनेमिक यूज़ करना पड़ेगा, दिस इज इट। मैंने ये जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, सपोज इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम। यही सेम फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेम याद है, इसलिए मैंने कहा था दोनों सेम होने चाहिए। तो ये डायनेमिक डेटा में एक्सेस करो, बेसिकली नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी एंड उसकी वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी, सिंपल। एंड मेरा काम हो गया, बस इतना ही चाहिए था मुझे। तो अब इससे गाइस सिंपली होगा यूजर जो भी लिख रहा है उसका नेम एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड उसकी जो वैल्यू यूजर ने जो लिखी वो यहाँ पे आ जाएगी एंड वो हमारे 1 बाय 1 यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चल के अब इंस्पेक्ट पे चलूंगा, ठीक है।
अब मैं चलता हूँ कंपोनेंट्स पे एंड कहाँ गया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं वो वहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि ऑटो फिल हो जाती है फिलहाल अभी वो। मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग लिखूंगा एंड बूम गाइस सी टेस्टिंग आ गया। एंड उसी तरीके से अगर देखो एड्रेस पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे अपडेट हो जाए, तो ये अब ये सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे फिलहाल यहाँ पे मिल चुका है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ खाली, ठीक है। तो चलो इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यूजर अब इस फॉर्म में सब कुछ लिखेगा, फिर डेटा को करेगा सबमिट, तो वो फायरबेस पे जाके स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हमें फायरबेस पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फायरबेस पे आना है। ये जो ये देखो सिंपल ऐड प्रोजेक्ट, ऑलरेडी सोर्स कोड फ्री है, लिंक आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखो, रिएक्ट फायरबेस वेबसाइट, चलो इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। एंड ऑल राइट, ये नाम अवेलेबल है, मैंने कॉपी की। ये जो है इसको डिसेबल कर दो एंड देन इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एंड ये थोड़ा सा समय लेगा। एंड जब तक ये हो रहा है मैं एक काम करता हूँ, बॉटम पे मैं आना चाहूँगा, हम जब भी डेटा को करेंगे सबमिट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक आप कह सकते हो या ऑन सबमिट आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो ऑन क्लिक ही कर देते, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली सबमिट डेटा, सबमिट डेटा, दिस इज इट। तो ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो सबमिट डेटा वाली जो फंक्शन है आप टेंशन, ये देखो गाइस इस तरीके से योर प्रोजेक्ट इज रेडी। लेकिन उससे पहले ये जो पोर्शन है टॉप पे मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे विथ फायरबेस, आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, कॉन्स्ट, ऑल राइट कॉन्स्ट, इस तरीके से सबमिट डेटा, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड फॉर्म क्या है, फॉर्म का डेटा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो अभी मैं इवेंट लिख देता हूँ, चलो। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखना पड़ेगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट, इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा, दिस इज इट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे देखो इस तरीके से जब ये आ जाता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। देखो आप चाहे तो डायरेक्ट वेबसाइट यहाँ पे भी है, लेकिन बेस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, और लेफ्ट साइड में रियल टाइम डेटाबेस, इस पर क्रिएट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गाइस देखो क्रिएट अ डेटाबेस। आप अगर कुछ भी डेटा स्टोर करना चाहोगे, वी नीड अ डेटाबेस, जैसे PHP माई एडमिन में वो हमारे लिए एक डेटाबेस का काम करता था, ठीक है। जो है रहने दो, ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिंगापुर, बेल्जियम, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ही रहने दीजिए। यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड पर रख दीजिए एंड देन आपको एनेबल कर देना है। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। एंड यही वो लिंक है जो मुझे चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसको मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इट्स सुपर डुपर इज, हम फैच API का यूज़ करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये मेरा एसिंक अवेट वाला फंक्शन बने, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, एंड यहाँ पे मुझे अब अवेट लगेगा। तो आप देख सकते हो जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा फैच API को कॉल करूँ, यहाँ पे ये मेरा URL, एंड लास्ट में गाइस आपको डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर ली, अब आपको टेबल बताना पड़ेगा, बेसिकली कलेक्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कुछ भी नाम मैं दे सकता हूँ, लाइक यूजर डेटाबेस, यूजर डेटा रिकॉर्ड लिख देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड। एंड देन गाइस लास्ट में आपको यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट फायरबेस बोलता है कि आपको जेसन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको लास्ट में डॉट जेसन, ये जो एट्रीब्यूट बेसिकली एक्सटेंशन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, दिस इज इट। एंड अगर हम देखें तो गाइस ये अभी भी इवेंट हमें रॉन्ग बता रहा है, डेप्रिकेटेड, आई थिंक स्पेलिंग में रॉन्ग है ये AS, ऑल राइट ऑसम स्पेलिंग रॉन्ग था, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो डेटा हमें जो भी मिल रहा होगा, ठीक है, उसको मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स इस तरीके से लिख देता हूँ। तो गाइस अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमने तो चलो डेटाबेस भी क्रिएट कर ली, टेबल का नाम भी क्रिएट कर दिया, तो मुझे उस टेबल में यूजर ने यहाँ पे जो भी फिल किया होगा उसको स्टोर भी तो करवाना है ना। तो वो सभी डेटा फिलहाल हमें कहाँ से मिलेगा, वो ऑब्वियसली यूजर डेटा डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डेटा डॉट लास्ट नेम, इस तरीके से मिलेगा ना। तो वो लिखने से बेटर क्यों ना हम उसको डिस्ट्रक्चर कर ले पहले ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा कॉन्स्ट, इस तरीके से चलता हूँ, इसको डिट्टो कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। एंड ये लास्ट वाले आप हटा दीजिए, नाउ विल बी इक्वल टू यूजर डेटा, दिस इज इट। चलो मेरा इतना काम हो गया। नाउ आपको ये जो फैच हमने ये जो API का जो यूज़ किया, उसका ये जो पैरेंथेसिस दिख रहा है उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके अंदर ही ये जो डबल कोट्स आपका खत्म हुआ वहाँ पे कॉमा देके अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अब अगर आप फायरबेस पे स्टोर कर रहे हो, आई मीन जो भी डेटा पास कर रहे हो, तो उसका मेथड क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, वो सब आपको बताना पड़ता है, मतलब हर जगह ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट्स गो विथ सबसे पहले मेथड की, आप कौन सा मेथड यूज़ करो। ऑब्वियसली अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो क्या ही करोगे, हमने बता ऑलरेडी यूज़ किया है पोस्ट। आपको अब यहाँ पे बताना पड़ेगा गाइस इसका हेडर क्या था। तो आपको हेडर्स लिखना है, इतना याद रखना है, एस होना चाहिए, क्योंकि हेडर लिख दोगे तो मे भी शायद वार्निंग कुछ आ जाए। एंड यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कंटेंट, एंड देन आपको टाइप लिख देना है, एंड T मस्ट बी कैपिटल, तो T आपका कैपिटल होना चाहिए। एंड यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है सिंपली एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश, गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा जेसन, कंट्रोल एस सेव। तो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एक रेड कलर का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड मे बी वो हो सकता है कि इसके कारण,
तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो टाइप की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है मैंने, ठीक है। एंड देन आई थिंक सी कैपिटल, हाँ सी कैपिटल होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, ये कॉलन है। ऑलराइट, यहाँ पे भी कॉलन चाहिए। तो देखा तो देख रहे हो गाइस कैसे, मतलब मैं अगर इतना मिस्टेक कर रहा हूँ तो ये ऑब्वियस है कि गाइस ये किसी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक पता है ये क्यों इस तरीके से रेड दिखाई दे रहा है। आई नो बिकॉज मुझे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं वही कर्ली ब्रेसेस लिखने जा रहा था एंड मैं खुद ही भूल गया। चलो कोई नहीं, अब देयर विल बी नो मोर एरर, ठीक है। अब आपने मेथड बता दिया कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, आपने हेडर्स में बता दिया कि ये जो एप्लीकेशन है जेसन फॉर्मेट में जा रहा है। एंड नाउ अब आपको बॉडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखो, जब भी आप सर्वर पे कोई भी डेटा पास करते हो इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग फाइल, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग में होना चाहिए आपका डेटा, सिंपल। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सिंपल। एंड नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। एंड ये जो कुछ भी डेटा है इसको मुझे करनी है कॉपी एंड देन यहाँ पे मुझे चिपका देना है। दिस इज इट, बस इतना ही करना था, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब ये जो रेस्पॉन्स है कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो गाइस अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपको रेस्पॉन्स मिलता है या नहीं। तो इफ़ अगर हमें रेस्पॉन्स मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पे अलर्ट करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा स्टोर, इस तरीके से डेटा स्टोर, दिस इज इट। अगर आपको ये रेस्पॉन्स नहीं मिलता है प्लीज़ फिल द डेटा आप लिख सकते हो या वैलिडेशन करवा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे भी तो अलर्ट लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे चल के प्लीज़ फिल द डेटा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा गाइस, मैं जल्दी से पहले तो डेटा फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने डेटा फिल कर लिया है, एड्रेस थापा एंड सब कुछ बेसिकली फेक है, नंबर भी मेरा नहीं है। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आप देखो डेटा स्टोर, ठीक है। बट दी पार्ट ये कि डेटा का स्टोर हो भी गया तो वो एज इट इज पड़ा हुआ है। पहला प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे। एंड ऑसम गाइस देखिए, यूजर डेटा रिकॉर्ड्स कहीं तो भी हो गए, देखिए यूजर डेटा रिकॉर्ड्स, मैंने कहा था ना हमें टेबल या कलेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आ गया। एंड ये देखो एड्रेस थापा जस्ट अभी जो मैंने किया, बिकॉज इट्स अ रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम मतलब वहाँ से सबमिट एंड यहाँ पे डेटा आ गया, इफ देर इज नो एरर देन, ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि भाई अगर डेटा सबमिट हो रहा है तो एटलीस्ट ये सब क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ ये रेस्पॉन्स आपको दिखता है, आपको मालूम है कि कल के दिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिक हर जगह अपडेट होने वाला है। तो इस तरीके से गाइस मुझे यहाँ पे चलना है, ठीक है। पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो डेटा आपको दिखता है वापस डिट्टो मुझे इसको कॉपी करना है एंड सेम मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मतलब वापस मैंने सब कुछ एम्प्टी कर दिया उसको, ठीक है। तो एटलीस्ट अब यहाँ पे टेस्टिंग सब्सक्राइब लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन मैं अगर सबमिट कर देता हूँ डेटा स्टोर तो 2 बार हो गया, सिर्फ 2 बार हुआ अभी तक। एंड बूम गाइस देखो मुझे एक और डेटा आ गया, लेकिन टेस्टिंग सब्सक्राइब देखो, टेस्ट सब्सक्राइब। एंड द बेस्ट पार्ट अब ये है कि आप देख सकते हो कि हमारे फील्ड्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं। आई मीन अब उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये तो चलो मेरा काम हो गया, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। द मोमेंट मैं सबमिट करता हूँ अगेन डेटा स्टोर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेटा स्टोर हो गया लेकिन सब कुछ एम्प्टी है। तो वो एम्प्टी डेटा स्टोर नहीं करवाना है मुझे। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। एल्स आप डायरेक्टली नॉर्मल जो इफ एल्स है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक। इसके नीचे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इफ़ कंडीशन यूज़ कर देना है। एंड यहाँ पे गाइस अब ये जो दिखाई दे रहा है डिट्टो इसको करो कॉपी, क्योंकि हमें हर एक फील्ड को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जहाँ पे भी ये आपको दिखता है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मुझे एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। ये जो है इसको मुझे हटा देना है, दिस इज इट। तो अब यहाँ पे हो ये रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन ईमेल एड्रेस एंड देन ये मैसेज, अगर इनके फील्ड में कुछ ना कुछ भी अगर हमने डेटा फिल किया है तो ही ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। एल्स आप देख सकते हो ये एक एल्स है, ठीक है। मुझे एक और एल्स लगेगा बेसिकली अब इसके लिए। तो इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पोर्शन होगा इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे चल के ठीक इसके नीचे मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड बेसिकली अब मेरा वो इस एल्स के अंदर आ ही चुका है, नहीं तो मैं इस एल्स को भी कॉपी करके वापस यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करवा सकता हूँ। प्लीज़ फिल द डेटा, इस तरीके से दोनों बार सेम सेम चीज़ें। अब अगर मैं क्लिक करूँगा प्लीज़ फिल द डेटा, जब तक ये कंप्लीट कुछ भी आई मीन सिर्फ एक नहीं पूरा का पूरा जब कंप्लीट फिल होगा तो ही डेटा हम आगे स्टोर करवाएंगे। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि आप अपने आज जो कॉन्टैक्ट फील्ड का जो भी डेटा है उसको आप फायरबेस पे कैसे स्टोर करवा सकते हो एंड किस तरीके से मल्टीपल फील्ड से
तो सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल की मदद से आप उसको कैसे डील कर सकते हो, फंक्शन कैसे क्रिएट करवा सकते हो, एंड ये सब कुछ क्या चीज़ें। एंड यही सेम चीज़ें मैंने आपको मंच स्टैक में भी बताया था जब हम मंच स्टैक यूज़ कर रहे थे। आप देख सकते हो वो भी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। कंप्लीट मन वेबसाइट के जो हमारा मन प्रोजेक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस अब हमारा कल एक फाइनल टचअप होगा, इसके लिए रिगार्डिंग हम कंप्लीट रेस्पॉन्सिव एंड ऑल देखेंगे। तो चाहे अब मैं यहाँ पे डेटा फिल करूँ या कॉन्टैक्ट पे करूँ या हमारे होम पे जाके मैं यहाँ पे बॉटम पे करूँ, कंपोनेंट एक ही है दोनों जगह। फायरबेस पे जो डेटाबेस वाला जो काम था वो दोनों पे वर्क करने वाला है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताना। एंड सोर्स कोड अगेन बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ नीचे प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।